अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीता एजुकेशनल सोसाइटी। एक थोड़ा सा बीच में काफी गैप हो गया था, उसके बाद आज मिलना हो रहा है। तो हम लोग जो है शुरू किया, लगभग आखिरी 15 नंबर थे जो है इंग्लिश, जो हम लोग सीख रहे थे। ठीक है, हम लोग कोई ना कोई कहानी लेते थे और उस कहानी को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो आज भी कुछ ऐसा ही थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, एक दो क्लास इसको करेंगे, उसके बाद फिर जो है अपनी मैथ पे आ जाएगी। थोड़ा सा गणित जो हमारी होती है उसको हम गिनती वगैरह, पहाड़े वगैरह, ठीक है, टेबल नंबर्स वो सब सीखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद फिर इंग्लिश में जो है प्रॉपर इंग्लिश रीडिंग राइटिंग करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी हिंदी में हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं। इंग्लिश किस तरीके से लिखते हैं आइए। जिंदगी ऐसे लिखा जाता है। दा के लिए हम लोग जा है, ठीक है, जा के लिए हम लोगों ने जेड इस्तेमाल करना सीखा था। ठीक है, और ई की मात्रा के लिए आई, और अंक की बिंदी ऊपर लगी उसके लिए ए, दा के लिए डी, और खींचा नहीं, खींचा जा रहा है हल्का सा, जल्दी नहीं पढ़ा जा रहा है इतना, इसलिए ए लग जाएगा। और का के लिए जी, और ई की मात्रा के लिए आई। ठीक है, जिंदगी इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए आज थोड़ा सा हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। पहले मैं लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग साथ में उसको लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, अगर आपसे हो पा रहा है तो। नहीं तो मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखते चलिए और वीडियो पॉज करके उसको जो लिख लीजिए, और फिर मैं पढ़ाऊंगा तो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए। जिंदगी, ठीक है, क्या है, जब हम कोई सवाल पूछते हैं, ठीक है, जब कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, कोई वाक्य, कोई जुमला लिखते हैं, और उसे ये एहसास होता है कि हम सवाल पूछ रहे हैं, तो इस तरीके का हम निशान लगाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम अगर सामने रह करके पूछते हैं तो पता चलता है हाँ सवाल पूछा जा रहा है। आपका नाम क्या है, खाना खाओगे ना, इस तरीके से हम लोग जो बोलने में एक्सप्रेशन देते हैं, बोलने का एक अंदाज होता है, उससे पता चल जाता है कि सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन लिखी हुई चीज पे हम जो है वहां पर बताने के लिए नहीं होते हैं कि सवाल पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, तो उसके लिए ये निशान, क्वेश्चन मार्क्स को बोला जाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये लगा देते हैं ताकि आदमी पढ़ने वाले को ये समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए। जिंदगी क्या है, अलग अलग समझ, जिंदगी,
यूज अंदाज में बयां किया जैसे जिंदगी, जैसे कई अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया है जिंदगी क्या है। ठीक है, जैसे पहला है जिंदगी एक बुलबुला जिंदगी वक्त का बीतना है। जिंदगी वक्त का बिताना है। जिंदगी सीखना है। जिंदगी सिखाना है। जिंदगी एक ख्वाब है। ख्वाब है। जिंदगी और तक का सफर है। सफर है। जिंदगी गलतियों से सीखने का एक मौका है।
तो आप लोग भी कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि पढ़ने में आपको आसानी होगी, तब आप इतना सीख चुके होंगे। चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप भी साथ में कुछ कीजिए। जिंदगी इस तरीके से हम लोग हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो है जिंदगी हमने इंग्लिश में इस तरीके से लिखी, ठीक है। जिंदगी ये कई बार आ चुका है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा जिंदगी लिखा हुआ है। जिंदगी क्या, क्या में जो है हिंदी में आधा का लिखते हैं, फिर पूरा यहाँ पर आ की मात्रा, ठीक है। तो आधा का के लिए के आया, ठीक है। क्या में आधा का जल्दी पढ़ा जाएगा, इसलिए खाली के आया, और इसमें ए वगैरह साथ में नहीं लगा, जल्दी पढ़ा जा रहा है इसलिए आधा का क्या आ की मात्रा क्या है, हाँ। और ए की मात्रा के लिए ए आई इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिंदगी क्या है, अलग ये एल है, ठीक है। एल में इसी तरीके से लिखता हूँ, आप लोग वाकिफ हो चुके होंगे, इतनी बार लिख चुका हूँ मैं, ठीक है। अलग अलग समझ झा के लिए जे एस, ठीक है। समझ रखा केस खा, ठीक है। रख ना पर एक मात्रा ने, रखने वालों, वालों अंक की मात्रा के लिए एन, वालों ने जिंदगी, ठीक है। जिन की मात्रा ना, जिंदगी, जिंदगी को, फिर का पर ओ की मात्रा को, कई को, कई मुख मुख के लिए के एच, मुख तलिफ ला पर ई की मात्रा ली, मुख तलिफ, मुख्तलिफ यानी अलग अलग, ठीक है। विभिन्न भिन्न भिन्न जैसे हम लोग बोलते हैं वही मुख्तलिफ भी बोला जाता है। अंदाज, ठीक है। अंदाज में बयां किया है, जय या आई की मात्रा के लिए ए आई, ठीक है। जय साफ इस मतलब से, जय से जिंदगी एक बुलबुला है, ठीक है। जिंदगी एक बुलबुला है, ठीक है। जिंदगी वक्त का, वक्त, ठीक है। डब्ल्यू ए वक्त, आधा का वक्त, ठीक है। का के लिए क्यों भी आता है, लेकिन वो जो काफ जो उर्दू में जैसे का हम लोग गले से जो का निकाल रहे हैं, का एक नॉर्मल होता है, एक गले से थोड़ा सा निकाला जाता है, काबिल, ठीक है। जिस तरीके से बोलते हैं कयामत, वो वाला इसके लिए क्यों आता है, ठीक है। वक्त, ठीक है। उसके बाद ये नहीं लगेगा, यानी इसको जल्दी पढ़ना है। वक्त का बीतना है, जिंदगी वक्त का बीतना है, जिंदगी वक्त का बिताना, बिताना है, ठीक है। जिंदगी, जिंदगी सीख खा सीखना है, जिंदगी सीखना है, जिंदगी सिखाना है, जिंदगी एक ख्वाब, खा आगे ए नहीं लगा है, यानी इसको जल्दी पढ़ा जाएगा। खा इसके साथ ख्वाब, ख्वाब, ठीक है। ख्वाब आधा खा है यहाँ पर, ख्वाब है। जिंदगी मौत तक का सफर है, जिंदगी गलतियों से सीखने का एक मौका है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, ठीक है। जिंदगी, जिंदगी क्या है, अलग अलग समझ रखने वालों ने जिंदगी को कई मुख्तलिफ अंदाज में बयां किया है। जैसे जिंदगी एक बुलबुला है, जिंदगी वक्त का बीतना है, जिंदगी वक्त का बिताना है, जिंदगी सीखना है, जिंदगी सिखाना है, जिंदगी एक ख्वाब है, जिंदगी मौत तक का सफर है, जिंदगी
गलतियों से सीखने का एक मौका है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने लिखा है। अब इसके खुलासे में यानी कि इस चीज की व्याख्या की गई है। ठीक है, जो थोड़ा सा लंबा है और इसको आप लोग लिख लीजिए। और अगर आप लोगों को सही लगे तो करना चाहे तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दिया करिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद फिर इसको लिखा करिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए। तो इसके बाद जो आपने लाइन छोड़ी है उसमें हिंदी लिख दिया करिए। ठीक है, हिंदी लिख करके जो हम पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं इसी चीज को आप हिंदी में लिख लिया करिए जो हमने लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, और उसके बाद आपके घर में जो कोई भी हो पढ़ा लिखा हो, जो थोड़ा सा समझदार हो, जो थोड़ा सा जानता हो, ठीक है, उसको आप चेक करवा लीजिए। उससे आपको गलतियां पता चलेगी, आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। तो उस चीज पे आप बाद में अगली वीडियो में गौर कर सकते हैं या उस वीडियो को फिर से पढ़ सकते हैं कि आपने कहाँ क्या गलती की। या फिर जो आपका चेक कर रहा है उससे आप पूछ सकते हैं कि हमने क्या गलती की और क्या सही हो सकता है। ठीक है, चलिए। इन जुमलों का खुलासा भी किया गया। पहले वाला जो जिंदगी गुजर जिंदगी गुजरा हमारे ने खुलासा किया कि तरीके से ताली में बुलबुला पड़ता है और नहीं होता तब तक रहेगा। तब खत्म हो जाएगा।
रहेगा वो तो खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से इसी तरह जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है, इसको इतना हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। इन जुमलों का खुलासा जुमलो, अब अंक की मात्रा होती है तो उससे एन लग जाता है। जुम का खा खा के लिए के की मात्रा खुलासा खुलासा भी किया गया है। जिंदगी एक बुलबुला है। कहने वाले ने खुलासा किया है कि जिस तरीके से पानी में बुलबुला बनता है और उसका कोई भरोसा नहीं होता कि वो कब तक रहेगा और कब खत्म हो जाएगा, इसी तरह जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिंदगी वक्त बीतना है। जिंदगी वक्त का बीतना है। कहने वाले ने किया है कि पैदाइश पैदाइश से तक इंसान की बढ़ती रहती है। वक्त
और जिंदगी कम होती रहती है। जिंदगी वक्त का बीतना है। कहने वाले ने खुलासा किया है कि पैदाइश यानी जन्म से मौत तक इंसान की उम्र बढ़ती रहती है और वक्त बीतता रहता है और जिंदगी कम होती रहती है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कहने वाले ने खुलासा किया है कि इंसान जिंदगी हो गया। ये जिंदगी वक्त का बिताना है। कहने वाले ने खुलासा किया है कि इंसान जिंदगी में जो कुछ भी करता है उसमें कुछ न कुछ वक्त लगता है। यानी कि जिंदगी भर वक्त बिताता है। जिंदगी
ख्वाब कहने वाले ने बताया है कि जिस तरीके से किसी चीज की आपको जाता है। हाँ, टूटता तरह जिंदगी में हर चीज हर चीज नहीं मिल पाती और जिंदगी आती जाती। चलिए इसको हम लोग एक बार और पढ़ लेते हैं। जिंदगी वक्त का बिताना है, कहने वाले ने खुलासा किया है कि इंसान जिंदगी में जो कुछ भी करता है उसमें कुछ ना कुछ वक्त लगता है, यानी कि इंसान जिंदगी भर वक्त बिताता है। जिंदगी एक ख्वाब है, कहने वाले ने बताया है कि जिस तरीके से हम ख्वाब में बहुत सी चीजें देखते और
तसव्वुर यानी कि कल्पना करना, ठीक है, तसव्वुर करते हैं, पर हर चीज मिलती नहीं है और पाप टूट जाता है। इसी तरह जिंदगी में भी हर चीज नहीं मिल पाती और जिंदगी खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जिंदगी और का सफर है। वो आगे से जिंदगी ऐसी ही हो। जिंदगी बीते हुए उसका आखिरी उसकी आखिरी मंजिल मौत होती है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जिंदगी मौत तक का सफर है, कहने वाले ने बताया है कि जिंदगी कैसी भी हो, जिंदगी बीतते हुए उसकी आखिरी मंजिल मौत ही होती है। ठीक है, जिंदगी गलतियों से सीखने का एक मौका है। जिंदगी
गलतियों से सीखने का एक मौका है। ठीक है, चलिए। वालिद ने बताया है कि इस इंसान कोई भी काम सीख कर ही पैदा नहीं होता है। वो सब कुछ दुनिया में आकर ही सीखता है। और सीखने के दौरान वो गलतियाँ करता है और ये सीखता है कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। यानी जिंदगी गलतियों से सीखने का एक मौका है। जिंदगी गलतियों से सीखने का एक मौका है। कहने वाले ने बताया है कि इंसान कोई भी काम सीख कर ही पैदा नहीं
होता है वो सब कुछ दुनिया में आकर ही सीखता है। ठीक है। और सीखने के दौरान वो गलतियां करता है और ये सीखता है कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। यानी जिंदगी गलतियों से सीखने का एक मौका है। ठीक है। ये आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसे आप प्रैक्टिस करिए और इसके बीच में एक लाइन छोड़ करके आप इसको हिंदी में लिख दीजिए ताकि आपको चेक करवाने पर ये पता चल जाए कि आपने कहाँ गलती की है, क्या चीज़ आपको नहीं आ रही है। ठीक है। तो या तो चेक करने वाले से समझ लीजिए या जो भी आपके पास मौजूद हो, जो भी आपको बता सकता हो उससे सीख लीजिए। नहीं तो पीछे के वीडियोस आप देख करके सीखने की कोशिश कीजिए किस चीज़ में कैसे बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, क्योंकि शुरुआत में मैंने हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ों को बताने की कोशिश की, बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा उसको हमने कम कर दिया क्योंकि बार बार उसी चीज़ को रिपीट करने से थोड़ा सा वीडियो भी लंबी हो जाती है और बोरिंग होता है, थोड़ा सा ऊब लगती है। ठीक है। और अगर घर में जो कुछ भी किताब वगैरह कहानी की रखी गई हो तो उसको आप लोग जो है हिंदी मत लिखिए, खाली इंग्लिश में उसको लिखने की, इंग्लिश जिस तरीके से हम लिख रहे हैं ऐसे ही लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अब सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही बची है, मैं जितना करवा सकता था कोशिश किया करवाने की। ठीक है। और अब आप लोग अपने आप से इस चीज़ की कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अब ये इंग्लिश की आखिरी क्लास होगी और इसके बाद जो हम करेंगे वो थोड़ा सा मैथ लेकर के चलेंगे।